जो एसआईटी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसकी कॉपी है और अयोध्या पर एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट हमारे पास है जो कहती है कि चढ़ावे की गिनती में गंभीर चूक हुई है। एसआईटी का कहना है गंभीर चूक चढ़ावे की गिनती में हुई है। कई कर्मचारियों की मिली भगत से यह चोरी हुई है। कई कर्मचारियों की मिली भगत से, क्या इसका मतलब यह है कि 8 कर्मचारी नहीं, इससे ज्यादा हो सकते हैं? आपको ये बताऊं कि कई कर्मचारियों की मिली भगत से चोरी की बात इस एसआईटी रिपोर्ट में है। एनडीटीवी के पास ये एसआईटी की रिपोर्ट है, वही रिपोर्ट जो कि यूपी सरकार के प्रतिनिधि जो ट्रस्ट में है, गृह सचिव संजय प्रसाद, उन्हें सौंपी गई थी। वही रिपोर्ट जो आज ट्रस्ट की बैठक में सौंपी गई, उसी रिपोर्ट की मैं बात कर रही हूं, जिसकी डिटेल्स आपके सामने रख रही हूं। सीसीटीवी फुटेज में चोरी करते 6 लोग दिखे हैं, ये रिपोर्ट कह रही है, और 70 बार चढ़ावे की चोरी के सबूत मिले हैं। टिन्नू यादव की भूमिका पर सवाल है। कर्मचारियों को नोट छुपाते हुए देखा गया है और आरोपियों के पास बड़ी संख्या में नकदी है, ये भी एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है। एक और आपको बात बताऊं, सीसीटीवी फुटेज में चोरी करते 6 लोग दिख रहे हैं। अविनाश, अनुकल्प, लवकुश, करुणेश दिखे हैं। मनीष यादव और रमाशंकर भी सीसीटीवी में चोरी करते हुए दिखे हैं। ये एसआईटी रिपोर्ट में साफ साफ लिखा गया है। हमारे सहयोगी रणवीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रणवीर, जरा बताइए एसआईटी रिपोर्ट क्या क्या डिटेल्स उजागर कर रही है? देखिए, इसमें जिस तरह से जो पूरा मामला हुआ, जो पूरी घटना घटी, वो घटना कैसे घटी, इसको लेकर के कर्मचारियों की भूमिका और जो है ये जो पूरी एसआईटी की रिपोर्ट है, ये कॉपी और ये एसआईटी की रिपोर्ट की कॉपी हमारे पास जो है, इसमें बताया गया है कि किस तरह से सीसीटीवी फुटेज, इसको लेकर के बहुत सारी चीजें गड़बड़ी हुई और प्रबंधन और गणना कक्ष में नगदी का जो संचालन होता था, यानी कि जहां पर पैसों की गिनती होती थी, वो पैसों की गिनती जहां होती थी, उसको लेकर के यहाँ पर रिपोर्ट में सारी चीजें विस्तार से बताई गई हैं। 9 पन्नों की ये रिपोर्ट है और 9 पन्नों की रिपोर्ट की इस विस्तार में अगर हम जाकर के देखेंगे तो आप देखिए कि यहाँ पर बताया गया है कि केवल नकदी गणना प्रक्रिया ही नहीं, बल्कि बहुमूल्य वस्तुओं के प्रबंधन में भी महत्वपूर्ण प्रणालीगत कमियां विद्यमान है, यानी कि सिर्फ कैश में नहीं, बल्कि जो भी वहां पर ऑर्नामेंट्स मिलते थे, ज्वेलरी मिलती थी या जो गिफ्ट मिलते थे, उसमें भी काफी सारी गड़बड़ी है। तो इस तरह से जो एसआईटी रिपोर्ट है, ये सारी चीजें बता रही है। हुंडियों में डालकर जो महत्वपूर्ण वस्तुएं अर्पित करते हैं, जिसमें हुंडियों में डाल के काउंटर्स पर जमा करके और गर्भगे के सभी अर्पित करके, ये सारी जो तरीके हैं, इन सारे तरीकों के बीच में गड़बड़ी होती थी, ये साफ कहना है ये एसआईटी की रिपोर्ट का। हम आगे अगर जाते हैं, इसमें आप देखिए कि जो 200 किलो चांदी की जो बात चल रही थी, उसका भी जिक्र किया गया है। साथ ही सिंधी सेवा समाज जो है, सिंधी सेवा समाज की तरफ से जो चीजें थी, वो सारी चीजें यहाँ पर ट्रस्ट जो एसआईटी है, वो एसआईटी ने यहाँ पर मेंशन किया है। अब हम और आगे जाकर के देखते हैं, मुंबई के व्यवसायी अनिल विश्वकर्मा की चांदी के हार का यहाँ पर जिक्र किया गया है और गंभीर चिंता उन व्यक्ति की भूमिका पर जताई गई है जो बिना किसी लिखित स्पष्ट आदेश के हुंडियों की चाबियां या उनके पहुंच संबंधी व्यवस्थाओं को नियंत्रित कर रहे थे, जैसे कि रमाशंकर यादव, पहला नाम टिन्नू यादव का, यानी कि बिना किसी ऑफिशियल ऑफिस बेरर हुए ये लोग जिस तरह से हुंडियों में जाकर के चाबी इनके पास हुआ करती थी, इसको लेकर के बताया गया है कि गड़बड़ी हुई है। साथ ही अगर हम दूसरे पॉइंट्स की बात करें तो इसमें कहा गया है कि किसी व्यक्ति के पास बिना औपचारिक प्राधिकार के भेंट चढ़ावा की चाबियां भी उनको दे दी जाती थी, यानी कि इस तरह की लापरवाही की जो अकाउंटेबल है, जो रिस्पॉन्सिबल हैं, उन लोगों को चाबी ना दे करके जो इस तरह के लोग हैं वो कैसे जो है शामिल हो जाते थे। बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जरा अपने दर्शकों को बताएं कि अनिल मिश्रा को इस गड़बड़ी का जिम्मेदार माना गया है, इस गड़बड़ी का दोषी माना गया है। एसआईटी रिपोर्ट में ये बात कही गई है। तो यानी कि आज जो अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार हुआ, इस रिपोर्ट के बाद वो कैसे स्वीकार नहीं होता,
चंपत राय और अनिल मिश्रा दोनों का इस्तीफा स्वीकार हुआ है। जो एसआईटी की रिपोर्ट है उसमें सीधे सीधे अनिल मिश्रा को जो दोषी माना गया है। ये बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता देते हैं, क्योंकि जो बात आप कह रहे हैं एसआईटी की रिपोर्ट में जो खुलासे हुए सूत्रों के जरिए हमने लगातार एनडीटीवी इंडिया ने आपको खबरें दिखाई थी, आज उन पर भी एक तरह की मोहर है, क्योंकि वही खबर एसआईटी रिपोर्ट में जो आपके स्क्रीन पर इस वक्त चल रही है उस एसआईटी रिपोर्ट में वही बातें एक तरह से पुष्ट हुई हैं जो हमने आपको पहले ही बताई थी। एसआईटी रिपोर्ट सीधे सीधे उन सारे आरोपियों को दोषी मान रही है और 70 मामले ऐसे हैं जब सीधे सीधे चोरी करते हुए सीसीटीवी में कैद हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अनिल मिश्रा को इस मामले में दोषी माना गया है, ये अपने आप में बड़ी खबर है। वो नियमों की अनदेखी के जिम्मेदार हैं, ऐसा कह रही है ये रिपोर्ट। तो अनिल नियमों की अनदेखी के जिम्मेदार हैं, ये भी माना जा रहा है और ये बात इस वक्त स्क्रीन पर चल रही है जो मैं अपने दर्शकों को दिखा रही हूँ। खबर मैं आपको बता रही हूं, अनिल मिश्रा को सीधे सीधे इस रिपोर्ट में दोषी माना गया है, यानी कि ट्रस्ट के एक ऐसे अधिकारी जिन पर सीधे सीधे जिम्मेदारी थी दान को गिनने की, चढ़ावा गिनती की, वो ही इस पूरे मामले में दोषी इस एसआईटी के द्वारा पाए जा रहे हैं। जिम्मेदारी उन्हीं की बनती है और वो इस जिम्मेदारी को निभा नहीं रहे थे, ऐसा एसआईटी की रिपोर्ट कह रही है। तो इसका सीधा मतलब ये भी होगा रणवीर के अब एसआईटी के निशाने पर अगली चरण में जो पूछताछ होगी, क्योंकि अब अनिल मिश्रा का इस्तीफा भी हो गया है, वो अनिल मिश्रा के पास सीधे जाएंगे। इधर है गेट, देखिए जी बिल्कुल जिस तरीके से अनिल मिश्रा का यहाँ पर रिपोर्ट में जिक्र हुआ है, निश्चित तौर पे अनिल मिश्रा अब उस जांच के पूरी तरीके से दायरे में है जिसमें अनिल मिश्रा को कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेदार माना गया है। और इसमें जो एसआईटी की रिपोर्ट है इसमें लगातार जिस तरह से लापरवाहियों का जिक्र है, जिस तरह से जिक्र है कि जो गैर जरूरी किस्म के लोग थे उनको भी यहाँ पर जिम्मेदारी दे दी जाती थी। और सीसीटीवी को लेकर के सवाल ये उठाया गया है कि उसकी जो डेटा कैपेसिटी थी, डेटा स्टोर करने की, वो बहुत कम थी, और जबकि ये जो कैपेसिटी है इसको बढ़ाया जा सकता था, हजारों करोड़ रुपए का मामला था, लेकिन वहाँ भी जिम्मेदारी जो है ठीक से नहीं निभाई गई। इस वजह से ये कहा जा रहा है कि सीधे सीधे ट्रस्ट के लोगों ने जिस तरह से गैर जिम्मेदार तरीके से ये जो पूरा मामला उठाया है, इस मामले में अब एसआईटी की रिपोर्ट जो है वो बता रही है कि काफी सारी गड़बड़ियां लगातार होती रही। सीसीटीवी का जिक्र है। इसके अलावा जो प्रथम दृष्टया जिन लोगों को जिम्मेदार ठहराया गया था उसमें नाम है अविनाश शुक्ला, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मनीष कुमार यादव, करुणेश पांडे, रमाशंकर मिश्रा, यानी कि इसमें सुभाष श्रीवास्तव का नाम नहीं है। किधर से निकले? तो आप ये देखिए, बाकी 8 गिरफ्तारियां हुई और उसमें जो है, आप रास्ता बताओ। और यहाँ पर आप देखिए, ये पूरी 9 पन्नों की रिपोर्ट में एसआईटी गठन से पूर्व ट्रस्ट द्वारा दी गई बरामदगी, ये भी जिक्र है कि ट्रस्ट की तरफ से ही गड़बड़ी की जानकारी मिलने के बाद ये जो है जो पैसों को इकट्ठा कर लिया गया था पहले ही, वो भी मेंशन किया गया है 6 नंबर पर। और ये लिखा है कि पता चलता है कि एसआईटी के गठन होने से पहले ही ट्रस्ट पदाधिकारियों ने जो गणना प्रक्रिया से जुड़े लोग हैं उनसे बड़ी मात्रा में जो पैसे हैं उसकी बरामदगी कर ली थी। यानी कि ट्रस्ट के सदस्यों को जब इस बात की जानकारी हुई, वो खुद गए, उन्होंने उन लोगों से जो आरोपी थे उन आरोपियों से पैसे की वापसी कराई। और फिर जब जांच शुरू हुई और सुपुर्दगी जब कराई गई, उसके बाद जो है इसमें बताया गया है 78,94,000 रुपए की बरामदगी जो है वो बताई जा रही है इसमें। और इसमें कुछ विदेशी मुद्रा, वही $1,000 के आसपास की जो रकम बताई गई थी, वो रकम का यहाँ पर जिक्र है। तो अब मैं यहाँ पर इस पूरे जो रिपोर्ट की कॉपी है, इसमें ये भी कहा गया है कि बैंक खातों का विश्लेषण जो है, बैंक खातों का विश्लेषण यहाँ पर और आय जो हुआ है वो बेमेल जमा राशि है।